गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट वन देखा और ये पार्ट वन का ही आपके सामने व्यू आ रहा होगा। ठीक है, तो पार्ट वन के बाद अब हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पर्टिकुलर शेप्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पर्टिकुलर शेप्स आज हम पढ़ेंगे। और देखिए, डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है क्या है। आपको बस थोरोली क्या करना है, इनको याद रखना है, इतने ज्यादा है भी नहीं। आपको बस क्या करना है, थोरोली इन सब चीजों को याद रखना है। तो सबसे पहला जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है गाइस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, आपको याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। या अगर आपके पास कैलकुलेट करने के लिए भी आया तो आपको लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, ये हमने कोई रेक्टेंगल बनाया और ये हमने एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस। तो x लिख देता हूँ, इधर भी x लिख देता हूँ, इधर y लिख देता हूँ और ये भी y लिख देता हूँ। मान लो गाइस कि ये जो है, ये हमारा h है। क्या है? h है। और ये जो है, ये हमारा b है। ठीक है, ये पूरा है, यहाँ एरो बना दी, ये पूरा b। ठीक है, तो हाइट और ब्रेथ से बात करते हैं। सिंपल मतलब यही होता है कि भाई वैसे लेंथ ब्रेथ होता है तो इसको हाइट बोल दिया जाता है, आपको पता ही है। नाउ हाउ वी कैलकुलेट, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? Now the basic formula of moment of inertia about x axis in case of rectangle is what? bh cube by 12। याद रखना। और y एक्सिस पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बस सिंपल चेंज करना है। x एक्सिस का याद है, y एक्सिस का सिंपल h इंटू बी क्यूब बाई 12 हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो i x एक्सिस पर हो गया bh क्यूब बाई 12 एंड i y एक्सिस पर हो गया h b क्यूब बाई 12। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो रेक्टेंगल। क्या? होलो रेक्टेंगल। तो देखो, होलो रेक्टेंगल आपको बताता हूं मैं। यहाँ मैं होलो रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसके अंदर मैं अब एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब देखो गाइस, बड़ा सिंपल लगेगा आपको समझने में भी। ये वही चीज है जो हम पहले भी कर चुके हैं। ये हमारा एक्स एक्स एक्सिस है, ये मैं होलो रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ओके, नाउ ये जो पूरा डिस्टेंस है आपको पता है कि ये हमारा b है, मैं इसको b1 मान लेता हूँ। ये जो पूरा है ये हमारा h होता है और इसको मैं h1 मान लेता हूँ। इसको आप h1 मत लिखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये हमारा h हो गया। समझ में आ गया? कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूला वही का वही रहेगा। बस चेंज क्या होगा भाई, आउटर माइनस इनर। क्या हो जाएगा? आउटर माइनस इनर। तो आउटर तो आपको पता ही है, इनर भी आपको पता ही है। सेम फॉर्मूले में हम इनर वैल्यूज रख देंगे और दोनों को कर देंगे माइनस। तो चलो कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो रेक्टेंगल। सो आई एक्स एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, पहले आउटर का, आउटर होता है बी एच क्यूब बाई 12 माइनस इनर क्या हो जाएगा, सेम बी एच वन क्यूब बाई 12, बी वन एच वन क्यूब बाई 12। एंड आई वाई वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, सेम एच बी क्यूब बाई 12, ये तो आउटर हो गया। और इनर का क्या हो जाएगा, एच वन बी वन क्यूब बाई 12। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो और फॉर्मूला याद रख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट शेप, और नेक्स्ट शेप आपको हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट शेप आपका होने वाला है वो है आपका सर्कुलर। ठीक है, तो बहुत बार सर्कुलर का केस आता है, तो चला सर्कल ड्रॉ करते हैं। चलो, हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, इसको ब्लैक कर देते हैं ना। अब इसके अंदर एक्सिस बनाते हैं। चलिए एक्सिस बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, अब इसका क्या करते हैं हम, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। और ये हमने बना दिया इसका डायमीटर डी। क्या बना दिया गाइस, डायमीटर डी। चाहता तो मैं रेडियस के फॉर्म में लिख सकता था, चाहता तो मैं डायमीटर के फॉर्म में लिख सकता था। तो मैं डायमीटर के फॉर्म में लिखता हूँ। ये एक्स एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई वाई एक्सिस होता है।
गाइस देखो पेपर में रेडियस के फॉर्म में भी आ सकता है और डायमीटर के फॉर्म में भी आ सकता है। तो मैं डायमीटर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपको पता ही है कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और रेडियस होता है डायमीटर बाय 2। तो चलो अब इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स एक्स एक्सिस is equals to moment of inertia at y axis is same pi d power 4 by 64। ये आपको याद रखना है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है सर्कल के केस में वो क्या होता है, पाई डी की पावर 4 बाई 64। अब आप इसको रेडियस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप रेडियस के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जैसे पाई डी की पावर 4 है तो अगर आप रेडियस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं 2 इंटू आर टू इंटू आर इंटू 2 इंटू आर इंटू 2 इंटू आर कर दीजिए, 64 लिख दीजिए और आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 2 3 और 4 तो ये हो गया। तो आप बोल दोगे पाई आर की पावर 4 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 4, नीचे बचेगा 4 क्योंकि ये इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो रेडियस के फॉर्म में आप पाई आर स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं, नो डाउट। और इस तरीके से आपका सर्कल का तो हो गया, लेकिन अब सर्कल के केस में भी हम चेक करते हैं होलो। क्या चेक करते हैं, होलो। अब होलो कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए भी हम एक होलो सर्कल बनाते हैं एंड शेप सेलेक्ट करते हैं और चलिए शेप ड्रॉ करते हैं होलो टाइप का। बड़ा सा सर्कल बनाता हूँ मैं, हाँ ये परफेक्ट है। अब एक और सर्कल बनाता हूँ मैं इसी के अंदर, क्या ये होलो सर्कल है, एग्जैक्टली ये होलो सर्कल है। अब मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर मुझे पता है, लेट मी चेंज द पेन, सेलेक्ट नहीं होता एक बार में। और ये हो गया आपका डायामीटर d1 और यहीं पे सी पे लाई कर देते हैं, या चलिए अलग से बना देते हैं, क्या नहीं इसी पे बना देते हैं ना, अलग से बनाने की क्या जरूरत है। ये हो गया d2, यानी ये छोटे वाले का हो गया d2 और बड़े वाले का हो गया d1। ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं है d1, बड़े वाले का डायमीटर है d1, छोटे वाले का डायमीटर है d2। कुछ अलग तो नहीं है गाइस, बड़ा माइनस छोटा यानी बाहर का माइनस का अंदर का कर देंगे। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई सेम ही रहने वाला है। बस फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा, ये हो जाएगा पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 माइनस पाई डी की पावर 1 अपॉन 4 अपॉन 64। बस आउटर माइनस इनर कर दिया। अगर रेडियस के फॉर्म में लिखोगे तो पाई आर की पावर 4 अपॉन 4 माइनस पाई आर वन की पावर 4 अपॉन 4। अंदर वाले का रेडियस, या d1 नहीं करना चाहिए था, मैंने d1 गलत कर दिया, हाँ जोश जोश में। ठीक है, इसको नाम दोबारा चेंज कर देते हैं, ये d था और ये d1 था। अब इस बड़े वाले का रेडियस हम क्या रख सकते हैं, बड़े वाले का रेडियस r है, अंदर वाले का रेडियस r1 है। तो ये इसके अकॉर्डिंग रेडियस के फॉर्म में और ये डायमीटर के फॉर्म में हो गया। अब जरा 2-3 शेप पे और बात करते हैं और फिर उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। पर 2-3 शेप पे बात करके ही जाना है और ख़त्म हो जाएगा, यानी शेप्स जो है आपके इतने ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। चलिए अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगुलर सेक्शन, नॉट रेक्टेंगल, ट्राइंगुलर सेक्शन, और ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। ओके, नाउ व्हाट will be the moment of inertia in case of triangle? So first we draw the y-axis and the x-axis. Okay, so let me figure out, this is what x-axis, this is what y-axis। चाहता तो मैं इसको नीचे भी बनाता, बट गाइस हम इसलिए यहाँ बना रहे क्योंकि इसका जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। आपको पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। सो इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो कितनी होगी, वो h मान लेते हैं। ये जो हाइट है वो कितनी है, h है। और ये जो बेस है ये क्या है, ब्रेथ b मान लेते हैं ये। ठीक है, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट आई एक्स एक्स एक्सिस इज व्हाट, सिंपली याद रखिएगा b इंटू एच क्यूब बटे 36 यानी 36। एंड अगर वाई वाई एक्सिस पर निकालोगे तो भी सेम ही रहेगा ऊपर का वैल्यू,
लेकिन 36 की जगह नीचे का हो जाएगा 4। डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, याद रखिएगा। डेरिवेशन करवाऊंगा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, आप बस इसको याद रखिएगा। कुछ बड़ी वैल्यू नहीं है, आप एक का याद रखेंगे आपको थोरोली सारे याद हो जाएंगे। तो ये तो आपका ट्राइंगल का हो गया, ठीक है। ट्राइंगल के बाद अब जो हम दूसरा शेप लेने वाले हैं गाइस वो है सेमी सर्कल। लेकिन सेमी सर्कल का इसमें शायद मेरे पास शेप आ नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई मैं सेमी सर्कल को ड्रॉ करता हूँ और यहीं पे ही ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये बनाए। सेमी सर्कल का बहुत बार पूछा जाता है, सेमी सर्कल का बहुत बार पूछा जाता है और ये वैल्यू आपको याद रखना है। सेमी सर्कुलर क्वाड्रेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बना दिया, इसमें ये बनाया, यहाँ कहीं लाई करता है हमारा सेंटर ऑफ मास, और ये बना दिया हमने इसका y एक्सिस, ये बना दिया हमने x एक्सिस। ओके, नाउ सेंटर ऑफ मास एट x एक्सिस क्या होता है, वो होता है हमारा 0.11। ये सॉल्व करने के बाद आएगा। इस मैंने जो नोट्स बनाया उसमें भी मैंने डेरिवेशन नहीं लिखा इनकी, डायरेक्ट मैंने वैल्यू रखी है ताकि बच्चे याद करें एंड याद रहे, ठीक। एंड अगर मुझे y एक्सिस पे निकालना हुआ, ये तो आपका x एक्सिस पर हो गया, ठीक है। जैसे मान लो ये AB हो गया, अगर मुझे इस AB पे निकालना हुआ तो जो आंसर होगा वो होगा 0.393 r की पावर 4, चूंकि y एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा है, x एक्सिस पे निकाल दिया। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट आपको पता ही है, सर्कल का 1/4 ये हो गया, ये रेडियस r है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, ये हमने x एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 0.005 बाय आर की पावर 4 एंड एट y एक्सिस हो जाएगा 0.141 आर की पावर 4। यू कैन कैलकुलेट इट। ना डेरिवेशन आपको करना है तो आप कहीं और चेक कर सकते हैं, बुक वगैरह में आपके होगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करता हूँ। वैसे यहाँ पर एक बात आती है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मैंने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नहीं बताया है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस में आता है गाइस। लेकिन अभी के लिए आप बस याद रखिएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नाम होता है। सेकंड थर्ड पार्ट में आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से फेमिलियर हो जाएंगे। तो आता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग ऑफ थिकनेस, अगर ठीक है, अगर थिकनेस T है और रेडियस R है, ठीक है। एक रिंग है जिसका थिकनेस T है, रेडियस R है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो उसके केस में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। पहला पूछा जाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार ये पूछ लिया जाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी IP, ठीक है, वो होता है R स्क्वायर इंटू 2 पाई RT। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रिंग निकालना हो एट x एक्सिस, तो वो हो जाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय 2। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ रख सकते हो, तो एक की वैल्यू याद रखने की जरूरत। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट y एक्सिस क्या हो जाएगा, सिंपली IP I बेस P बाय 2, ठीक है। तो चाहे आप x एक्सिस पर निकालो चाहे आप y एक्सिस पर निकालो, सेम ही निकलेगा। और सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो सबसे बेसिक बात थी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो ये था कि गाइस व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होगा एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो, वैसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है स्केलर। क्या होता है, स्केलर। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है टेंसर। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर टेंसर क्वांटिटी गिवन नहीं है, अगर ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी नहीं है और स्केलर है, वेक्टर है और कुछ और है, तो आंसर स्केलर होगा। और अगर ऑप्शन में टेंसर मौजूद है तो आंसर टेंसर होगा। याद रखिएगा, यही की पॉइंट था, यही मुझे आपको बताना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।